अब स्कार को दिखाया जाता है जो लकड़बग्घों के पास दोस्ती करने आया था और सभी से कहता है तुम लोग उन दोनों का शिकार नहीं कर पाए, लानत है। लकड़बग्घे कहते हैं तो तेरा ही शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं। स्कार कहता है मैं तुमको जीवन भर की दावत देने आया हूँ और तुम मेरा शिकार करके क्या करोगे। लकड़बग्घे कहते हैं जब तक मुफासा जिंदा है हम यह सोच भी नहीं सकते। स्कार कहता है क्यों ना मुफासा का ही शिकार करें, सोचो जब मुफासा नहीं रहेगा तो हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका राजा बनूंगा। यह बात सुनकर अब लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मारने की योजना बनाई। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी पर लेकर आता है और बताता है इस जगह पर सभी शेर अपनी दहाड़ लगाने आते हैं जो दहाड़ पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। इतना बोलकर स्कार वहां से चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े को देखता है जिसे एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है, जिसके बाद सिम्बा को गिरगिट पर बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी सिम्बा को एक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है और उसने देखा पहाड़ के ऊपर से जंगल भैंसों का झुंड तेजी से नीचे आ रहा था। सिम्बा यह देखकर घबरा गया और भागने लगा। ये भगदड़ लकड़बग्घों ने करवाई थी। एक दिन अपने ही दूसरों के साथ मिलकर अपना ही गला घोंट देते हैं जिनकी बुद्धि में लालच घुस जाती है। सिम्बा एक सूखे पेड़ को पकड़कर बैठा था। स्कार भागता हुआ मुफासा के पास आता है और बताता है सिम्बा की जान खतरे में है। इतना सुनते ही मुफासा दौड़ पड़ता है अपने बेटे की तरफ। सिम्बा के पास वही पक्षी आता है और कहता है कसकर पकड़े रहना, महाराज आ रहे हैं। मुफासा वहां पहुंच चुका था। वह चट्टान से नीचे भगदड़ में कूद जाता है। यह था एक पिता का अपने बेटे से प्रेम। सिम्बा अपने पिता को देख लेता है। मुफासा सिम्बा के पास आ गया था लेकिन भगदड़ से पेड़ टूट जाता है। दोनों भीड़ में गिर जाते हैं और स्कार ऊपर से तमाशा देख रहा था। मुफासा अपने बेटे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है लेकिन फिर से भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा घबरा गया था लेकिन मुफासा बहादुर था। वह चट्टान पर चढ़ने लगता है। एक पिता ने अपना कर्तव्य पूरा किया, सिम्बा की जान को बचा लिया, लेकिन ऊपर उसका दुश्मन लालची भाई खड़ा था। मुफासा अपने भाई से मदद मांगता है। बचपन से और जवानी तक स्कार ने मुफासा की जान कई बार बचाई थी लेकिन इस बार वह अपने भाई के पंजे को दबाकर धक्का मार देता है। सिम्बा अपने पिता को गिरता देख जोर से चिल्लाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिम्बा अपने पिता को ढूंढता है, उन्हें आवाज लगाता है। तभी सिम्बा के पिता दिखाई देते हैं। वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें जगाता है और कहता है पिताजी उठो, आपने कहा था कि घूमने चलेंगे, लेकिन नादान बच्चे के पिता मर चुके थे। सिम्बा अपने पिता के पास सो जाता है। तभी स्कार आता है और कहता है तुमने क्या किया सिम्बा, अपने ही पिता को मार डाला। बच्चा कहता है चाचा यहाँ भगदड़ मची थी, पिताजी मुझे बचाने आए थे। स्कार कहता है तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। सिम्बा घबरा गया था और कहता है मैं क्या करूँ। स्कार कहता है भाग जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना इस पावन धरती पर। सिम्बा यहाँ से भाग जाता है।